तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में कि उन्होंने सीमा हैदर के केस में एक धमाकेदार बयान जारी किया है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जितना हो सके इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बात करें हम आज सीमा हैदर के बारे में, तो मोमिन मलिक सर ने इस केस में बहुत सारी अपडेट दी हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से सीमा हैदर मौज मस्ती करती है, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, इतना सब कुछ शानदार तरीके से रहती है, क्या आम आदमी भी जो पाकिस्तान से भारत का शरणार्थी बनकर या भारत में इस तरह से रहते हैं तो हमारे देश की जनता का क्या हाल होगा। तो इसी पे एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मोमिन मलिक सर सारे केस के इसमें रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनके खिलाफ और इसको न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। और एफआईआर जो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर 1 लगाया है पोस्ट में, उसमें लिखा है कि इसको कहां से गिरफ्तार किया, इसको बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया। और जो डॉक्यूमेंट नंबर 2 मैंने लगाया है वो आपने पढ़ लिया होगा, वो मैंने इसीलिए पहले लाइव आने से पहले लगाया था कि ताकि आपको समझ आए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट नंबर 2 पढ़ के सुनाता हूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सही कहा आपने। जी बिल्कुल। ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 2 जो मैंने अभी लाइव आने से पहले पोस्ट किया है। थाना आदर्श नगर, जिला फरीदाबाद, बल्लभगढ़। सही कहा सर आपने। ये कोर्ट में लिख के दिया है एसएचओ ने खुद के श्रीमान जी, ऑनरेबल सेशन जज में लिख के दिया है, सेशन जज साहब के सामने लिख के दिया है कि निवेदन है कि 753924 के संबंध में 3/7/2023 व 4/7/2023 के नकद के रपट रोजनामचा रिकॉर्ड को चेक किया गया, लेकिन सीमा हैदर व उसके बच्चों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक सीमा हैदर व उसके बच्चों की गिरफ्तारी थाना आदर्श नगर, फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में नहीं पाई गई है। मतलब एफआईआर में रबूपुरा पुलिस लिखती है कि इसको हमने बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया, और बल्लभगढ़ की पुलिस लिख के देती है कि जी हमारे क्षेत्र से सीमा हैदर की कोई भी गिरफ्तारी, सीमा हैदर और उसके बच्चों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब झूठ कौन बोल रहा है? रबूपुरा पुलिस एफआईआर में लिख रही है कि बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की पुलिस बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट दे रही है, स्टेटमेंट ऑन ओथ दे रही है, वो एफिडेविट ही होता है, और लिख के अंडरटेकिंग दे रही है मोहर मार के जी सीमा हैदर यहां से गिरफ्तार ही नहीं हुई। बिल्कुल सही। तो कौन झूठ बोल रहा है? अब इस पे क्या कामयाबी मिली? कामयाबी नंबर 1, ऑनरेबल सेशन जज साहब का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, माननीय अदालत का थैंक यू करना चाहूंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ रबूपुरा को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर जारी कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी एसएचओ बल्लभगढ़ के अंदर हैं, 3 एसएचओ हैं बल्लभगढ़ के अंदर, थाना आदर्श नगर, थाना सिटी बल्लभगढ़ और थाना सदर बल्लभगढ़, तीनों एसएचओ को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है सेशन जज साहब ने। नंबर 2, आपकी कामयाबी नंबर 1 के रबूपुरा एसएचओ को स्पेशल ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है कि आइए बताइए कि आपने जो है एफआईआर के अंदर कैसे शो किया कि ये यहाँ से अरेस्ट हुए हैं, जबकि बल्लभगढ़ पुलिस इस बात को कह रही है कि हमारे यहाँ से ये अरेस्ट ही नहीं हुए। ना ही इनको अरेस्ट करने के बाद थाने में कोई सूचना दी गई, ना ही इनका कोई मेडिकल करवाया गया, ना ही इनको फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया, और ना ही फरीदाबाद कोर्ट से कोई राहदारी रिमांड लिया गया। राहदारी रिमांड होता है कि ट्रांजिट रिमांड, अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई मुलजिम गिरफ्तार करती है दूसरे स्टेट की पुलिस, तो उसको पकड़ के
पहले मेडिकल करवाती है, उसके बाद वहां की सही इलाका बात। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और वहां से रिमांड लेते हैं, राहदारी रिमांड के जी हमें इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, हमें कृपया करके आप राहदारी रिमांड दे, ट्रांजिट रिमांड, ताकि हम इसको वहां की अदालत में, जहां का ये थाना है, जिस क्षेत्र के अंदर आता है, वहां माननीय कोर्ट के सामने इसको पेश कर सकें। डी के बासु केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कब कैसे अरेस्ट करोगे, उनका बिल्कुल भी पालन इसके अंदर नहीं किया गया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ रघुपुरा को तलब कर लिया कि आओ कोर्ट में बताओ कि तुमने कहां से इसको अरेस्ट करा और तुमने एफआईआर के अंदर कैसे लिखा। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी एसएचओ थे, 3 एसएचओ बल्लभगढ़ के, सारे एसएचओ जितने भी थे, सबको कोर्ट में हाजिर करने का आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने किया। ये आपकी नंबर 2 कामयाबी है। नंबर 3 की कामयाबी मैं आपको बताता हूं कि जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अधिकारी हर जिले के अंदर होता है, अगर 6 साल 7 साल से नीचे नाबालिग बच्चों के साथ वो अरेस्ट होते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी होती है या कुछ भी होता है, तो जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे जिले की कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, पुलिस कोई गलत काम ना कर दे, कोई एजेंसी कोई गलत काम ना कर दे। तो उनके प्रोटेक्शन में ही मेडिकल होता है, उनके प्रोटेक्शन में ही वो कोर्ट में पेश होते हैं। अगर कोई क्राइम कर देते हैं, उनके 6 साल से पहले तो कोई क्राइम बनता नहीं, अगर कोई 7 साल से 16 के बीच में कोई है, 18 के बीच में है, तो उनकी प्रोटेक्शन को वो करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर फरीदाबाद ने इस मामले में क्या किया, मोमिन मलिक ने उनको कंप्लेंट दी थी, तो चाइल्ड वेलफेयर जो ऑफिसर है उसको भी कोर्ट में तलब कर दिया। नंबर 3 कामयाबी आपको मिली कि आके जवाब दो। बताओ इस मामले में क्या हुआ है, जब ये बच्चे यहां से पकड़े गए थे तो आप कहां पर थे, आपको कंप्लेंट भी दी गई, तो आपने क्या कार्रवाई करी? आप बच्चों से जाके वहां पर क्यों नहीं, आपने जाके उनका हालचाल क्यों नहीं जाना? वो सारी बातें हम पूछेंगे और वो सारी बातें कोर्ट के सामने उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नंबर 3, नंबर 4, सही कहा आपने। जो हर जिले के अंदर एक कमेटी होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जी बिल्कुल, जो बच्चों को, जो लावारिस बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो पकड़े जाते हैं नशे में, आवारा घूमते हुए, भीख मांगते हुए, या कोई भी लावारिस किस्म के लोग, या कोई ऐसे जिन कोई घर ठिकाना नहीं होता, या जिनका कोई लीगल मैटर होता है, या कोई इलीगल तरीके से कोई भारत में आ जाता है, चाहे वो किसी भी देश का है, ऐसे बच्चों को जो CWC जो देखती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनको भी जो है उनकी जिम्मेदारी को सौंपते हुए उनको भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये बाकायदा आदेश दिया है कि सही बात। सीमा हैदर, गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनको उनकी मेडिकल करा करके उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। मेडिकल रिपोर्ट के साथ वो कोर्ट में पेश हो। चारों बच्चों का मेडिकल होने के बाद वो कोर्ट में रिपोर्ट अपनी जो है पेश करेंगे कि इन बच्चों का क्या मेडिकल स्टेटस है, इनके साथ क्या अनहोनी हुई है, क्या नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी आपको मिली है। नंबर 5, गुलाम हैदर को, सही बात है, सही कहा। गुलाम हैदर को ऑनरेबल कोर्ट ने भारत सरकार के बड़े अधिकारी को ये अपने इसमें आदेश फरमा करके कहा है कि गुलाम हैदर को कोर्ट में पेश करिए। जो विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं उनको बाकायदा आदेश फरमा करके जो है वो भेजा है कि गुलाम हैदर को सेशन कोर्ट में पेश करिए ताकि वो अपनी बात को यहाँ पर रख सके। बिल्कुल सही। ये आपको 5 नंबर कामयाबी मिली है आपको। और दोस्तों सही कहा आपने। एक मैंने कम्युनिटी पे, और बाकी मैं
बच्चों की भी अभी बताऊंगा। ये 5 कामयाबी आपको मिली है, थोड़ा सा धैर्य रखो। जो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर 3 लगाया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 लगा, सही बात, सही कहा सर आपने। डॉक्यूमेंट नंबर 3 आपके याद है जब इन